नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंदमाता की पावन कथा। चेरी ब्लॉसम मां स्कंदमाता की संपूर्ण कथा। नवरात्रि का 5वां दिन चेरी ब्लॉसम। प्रिय दर्शकों, जय माता दी। आप सभी भक्तजनों का हमारी इस दिव्य यात्रा में हृदय से स्वागत है। आज हम आपको नवरात्रि के 5वें दिन पूजित होने वाली मां स्कंदमाता की अद्भुत और मंगलमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। नवरात्रि का हर दिन देवी मां के एक विशेष स्वरूप की साधना का अवसर देता है और 5वां दिन समर्पित है मां स्कंदमाता को। मां का ये स्वरूप अत्यंत वात्सल्यमय और करुणामयी है। इन्हें स्कंदमाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहते हैं, की माता है। ये कथा केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि जीवन के गहन रहस्यों और माता के वात्सल्य भाव का दिव्य संदेश भी समेटे हुए है। हे भक्तों, यदि आप भी मां की यह कथा श्रद्धा से सुनते हैं और अंत तक जुड़े रहते हैं, तो देवी अवश्य ही आपके जीवन के कष्ट हर लेंगी और संतान सुख सहित घर परिवार में सुख शांति का वरदान देंगी। तो आइए अब हम मां स्कंदमाता की इस पावन कथा का श्रवण प्रारंभ करें। बहुत समय पहले, जब धरती पर अधर्म का अंधकार छा गया था, असुर शक्तियां चारों ओर फैल चुकी थीं, देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। उस समय तारकासुर नामक महादैत्य का आतंक चरम पर था। उसने कठोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। ये वरदान पाकर तारकासुर अत्यंत घमंडी हो गया और उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवता हारते हारते थक गए और वे सभी भगवान शिव और मां पार्वती के तपोबल से उत्पन्न होने वाले दिव्य पुत्र की प्रतीक्षा करने लगे, जो उनका उद्धार कर सके। इसी समय मां पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनके योग से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्हें स्कंद कहा गया। वही आगे चलकर देवताओं के सेनापति बने और तारकासुर का वध कर धर्म की पुनः स्थापना की। मां पार्वती ने जिस रूप में अपने पुत्र स्कंद को अपनी गोद में लेकर जगत के कल्याण हेतु उन्हें शक्ति प्रदान की, वही स्वरूप मां स्कंदमाता कहलाता है। मां स्कंदमाता का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजोमयी है। उनके 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प शोभायमान है, एक हाथ से वे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और अपनी गोद में बालरूप स्कंद को धारण किए रहती हैं। उनका वाहन है सिंह, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। मां का पूरा शरीर सूर्य के समान दैदीप्यमान रहता है और वे कमल पुष्प पर विराजमान होती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। अब भक्तों, ध्यान दीजिए, जब मां स्कंदमाता की पूजा होती है तो केवल मां ही नहीं, उनके गोद में विराजमान बाल स्कंद की भी पूजा होती है। अर्थात एक साथ मां और पुत्र दोनों के आशीर्वाद मिलते हैं। यही कारण है कि मां स्कंदमाता की उपासना से न केवल संतान प्राप्ति होती है, बल्कि संतान की रक्षा भी होती है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बाधा आती है, वे श्रद्धा से मां स्कंदमाता की आराधना करें तो मां अवश्य ही उनके जीवन में सुखद संतान सुख का वरदान देती हैं। मां स्कंदमाता की कथा केवल संतान सुख तक सीमित नहीं है, इसमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। जब कोई भक्त पूर्ण श्रद्धा से मां की शरण में जाता है, तो मां उसे अपनी गोद में बैठे बालक की भांति संरक्षण देती हैं। वे न केवल उसके सांसारिक कष्ट हर लेती हैं, बल्कि आत्मा को भी ईश्वर की ओर अग्रसर कर देती हैं। भक्त जब ध्यान लगाकर मां के स्वरूप का चिंतन करता है, तो उसका मन अत्यंत शुद्ध और निर्मल हो जाता है। कहते हैं, मां स्कंदमाता की उपासना करने वाले भक्त पर सूर्य के समान प्रकाश बरसता है। उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। उसके हृदय में वात्सल्य, करुणा और दया का भाव विकसित होता है। मां की साधना से व्यक्ति के भीतर की नकारात्मक शक्तियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि प्रवेश करती है। प्रिय दर्शकों, एक कथा और सुनिए। प्राचीन काल में एक दंपत्ति था जो संतान सुख से वंचित था। उन्होंने कई देवी देवताओं की पूजा की, परंतु उन्हें कोई फल नहीं मिला। अंततः एक साधु के मार्गदर्शन से उन्होंने नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की विधि विधान से पूजा की। उन्होंने नियम पूर्वक व्रत रखा, पुष्प और दीप से मां की आराधना की और सच्चे हृदय से प्रार्थना की। मां स्कंदमाता उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें एक सुंदर बालक का वरदान दिया। वह बालक आगे चलकर विद्वान और धर्मात्मा हुआ। ये कथा आज भी यह संदेश देती है कि जो भी भक्त निष्ठा और विश्वास से मां की शरण में आता है, उसकी गोद कभी सूनी नहीं रहती। मां स्कंदमाता की पूजा की विधि भी अत्यंत सरल है। 5वें दिन भक्त स्वच्छ वस्त्र पहनकर मां का ध्यान करते हैं, उनके समक्ष कलश स्थापित कर दीपक जलाते हैं, धूप पुष्प और नैवेद्य अर्पित करते हैं। साथ ही ओम देवी स्कंदमाताय नमः इस मंत्र का जाप करने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि इस दिन सफेद वस्त्र पहनकर पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है और मां की कृपा बनी रहती है।
अब भक्तों सोचिए, जब माँ अपने बालक स्कंद को गोद में लेकर भी पूरे जगत के कल्याण का कार्य कर सकती हैं, तो क्या वे अपने भक्तों का कल्याण नहीं करेगी? निश्चित ही करेगी। यही कारण है कि इस दिन लाखों श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से माँ स्कंदमाता की उपासना करते हैं। इस प्रकार माँ स्कंदमाता की कथा हमें वात्सल्य, करुणा, शक्ति और ज्ञान का संदेश देती है। वे हमें सिखाती हैं कि यदि जीवन में कोई संकट हो तो ईश्वर की शरण में जाने से उसका समाधान अवश्य होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह माँ स्कंदमाता की पावन कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि माँ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय माता दी।